Hello dear student and my friends, welcome to my channel Path Tuition Classes Patan। अभी तक हमने कृषि विज्ञान के बहुत से टॉपिक को कवर कर लिए हैं और फिज़िक्स का मैंने किरण प्रकाश की से 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं और आज भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराऊंगी। ये सभी जो है क्या है, फार्मूला है जिसमें फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध है, जो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज़ होंगे। ये जो सभी फार्मूला है, दर्पण इक्वेशन हो गया 1/f = 1/v + 1/u, आवर्धन क्षमता हो गया, ठीक है, जो कि परावर्तन के लिए दर्पण में यूज़ होता है, ठीक है। और लेंस के लिए जो है सेम यही फार्मूला रहता है, बशर्ते इसका जो है साइन जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि लेंस का समीकरण देखेंगे तो 1/f = 1/v + 1/u हो जाता है और उसकी मैग्नीफिकेशन कैपेबिलिटी अगर देखेंगे तो m = क्या हो जाता है, v/u हो जाता है। और जो लेंस की क्षमता होती है वो कितना होता है, p = 1/f होता है। दोनों में इक्वल ही होता है, तो दर्पण में भी वही होता है और इसमें भी वही होता है, ठीक है। और ये जो हो गया गोलीय पृष्ठ तथा लेंस द्वारा अपवर्तन हो गया, ठीक है। लेंस द्वारा अपवर्तन का जो फार्मूला होता है ये 1/f = n2 - 1 of 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये सभी जो है क्या है फार्मूला, ये लेंस का फार्मूला हो गया 1/v - 1/u = 1/f, ये उसका मैग्नीफिकेशन कैपेबिलिटी हो गया, ठीक है। और जो है ये पतले लेंसों का संयोजन, जब 2 संयोजन वाला जब क्वेश्चन आता है तो ये यूज़ होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ठीक है। अगर उसकी लेंस की कुल क्षमता देखेंगे जिसमें संयोजन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा p = p1 + p2 + p3 एंड दिस मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, m = m1 × m2 × m3, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का देखेंगे तो m = 1 + df, सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता देखेंगे तो m = df, ठीक है। ऐसे जो है ये पूरा फार्मूलाज इसमें दिया गया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये सभी क्वेश्चन मैंने पहले ही वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि अपवर्तनांक 1.5 की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि लेंस को 1.25 अपवर्तनांक वाले पदार्थों में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी होगी। क्या बोला है कि अपवर्तनांक 1.5 की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। देखो पहले जो माध्यम है वो क्या है, हमको माध्यम देखना पड़ेगा पहले कि माध्यम पहले क्या है, एक वायु है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रही है, यदि लेंस को 1.25 अपवर्तनांक वाले पदार्थों में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि a म्यू जी, ठीक है, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, वो क्या है, देखो यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, ठीक है, कि एयर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का अपवर्तनांक है हमको क्या दिया गया है, 1.5 दिया गया है, ठीक है। अब हमको जो है क्या दिया है कि यदि लेंस को 1.25 अपवर्तनांक वाले पदार्थों में डुबा दिया जाए, ठीक है, यदि लेंस को 1.25 अपवर्तनांक यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.25 है। तो इसमें क्या दिया है कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया है हमको, 1.25 दिया है। अब देखो यहाँ पे जो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक, उसकी फोकस दूरी कितना दिया है हमको, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि a म्यू जी = 1.5 एंड a म्यू W = कितना दिया है, 1.25 दिया है, एंड एयर के रिस्पेक्ट में फोकस दूरी क्या दिया है हमको, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है इसका फार्मूला क्या होता है, 1/1/f इज इक्वल टू n-1, ठीक है, और जो है ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला जो है 1/f इज इक्वल टू n-1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब हम पहले देखेंगे ए म्यू मतलब जी देखेंगे। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, ए म्यू जी यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक देखेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/fa इज इक्वल टू 1/fa इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस, वहाँ पे एन क्या था, अपवर्तनांक था। ठीक है, क्या था, अपवर्तनांक था, 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे। ठीक है, और ए म्यू जी की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, खैर उसको बाद में निकाल लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 ऑफ क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये रहा इक्वेशन 1, इसको नोट करिए पहले। ठीक है, ये क्या हो गया कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक हो गया, ये इसके लिए फार्मूला हुआ ग्लास के लिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, वाटर के लिए यही फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/1/f डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। ये इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, पहले हम एयर के रिस्पेक्ट में निकाले, अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हो गया किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, ये रहा हमारे पास इक्वेशन 2। पहले हमारा इक्वेशन क्या था, 1/fa इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 एंड दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2 क्या है, 1/f डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। ये रहा इक्वेशन 2। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था कि 1/fa, ठीक है, ए म्यू जी माइनस 1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1/f डब्लू। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्लू म्यू जी माइनस 1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमारे पास कैंसिल क्या हो जाएगा, ये 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा कि अब देखो एफ डब्ल्यू जो है ये ऊपर में आ जाएगा और एफ ए क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए। ठीक है, अब बचेगा क्या, ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1.5, जो कि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, ए म्यू जी की वैल्यू हमको दिया है। अब देखो हमारे पास ये डब्ल्यू म्यू जी दिया है, बट हम क्या निकाले थे यहाँ पे, ए म्यू जी निकाले हैं, सॉरी ए म्यू डब्ल्यू निकाले हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितना होता है, 1.25 होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है किसका, डब्ल्यू म्यू जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए म्यू जी अपॉन होता है ए म्यू डब्ल्यू होता है। ठीक है, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू क्या होता है, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू होता है, जिसमें हमको ए म्यू जी की वैल्यू भी पता है और ए म्यू डब्ल्यू हो का पता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, एफ डब्ल्यू एफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस, यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास फार्मूला, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए,
क्या आ गया, ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो जो हमको वैल्यूज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, उनकी फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है जो जल में डूबा हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ डब्ल्यू अपॉन एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। मतलब ये जो फोकस दूरी है एयर के रिस्पेक्ट में उसका कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। ए म्यू जी की वैल्यू कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है माइनस 1। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, ए म्यू जी था। ठीक है, तो 1/5 और ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया है, 1.25 हमको दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.25 आएगा। ठीक है, 0.25 बटे क्या आ जाएगा, 1/25। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डब्ल्यू अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे 0.5 था और यहाँ पे आ गया था ऊपर में क्या, 1.25 बटे 0.25। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.5 इंटू 1/5 बटे 25 इज इक्वल टू यहाँ पे एफ डब्ल्यू अपॉन 2 है। ठीक है, तो 25 1 ज़ा 25 ज़ा 125। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं, 5/10 और यहाँ पे ये, तो 5 2 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हौच पौच हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू ये 2 आ गया था। ठीक है, 5 10 इंटू 5 था, 5 2 ज़ा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वाटर में जो है फोकस डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर को जोड़कर रखा गया है, तो युग्म की क्षमता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, युग्म की क्षमता हमको ज्ञात करना है। तो हमको उत्तल लेंस के लिए क्या दिया है, एफ इज इक्वल, अब देखो यहाँ पे युग्म वाली बात हो रही है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है हमको, 8 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम उत्तल लेंस को मान के चलते हैं F1। ठीक है, क्या मान के चलते हैं, F1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। देखो अब हम ये देखेंगे कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, जो कि दर्पण के जस्ट सामने बनता है, और जो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है उसको क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है संयोजन के लिए, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/ क्या होता है, F2 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब देखो हमको इसकी जो वैल्यूज़ आया हुआ है आंसर में, वो क्या है, डायोप्टर में है। ठीक है, तो ये जो सेंटीमीटर है उसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो 1/F इज इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, F1 की वैल्यू क्या है, F1 प्लस क्या होता है, 1/F2 होता है, जो कि हमको सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 80 बटे मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे F2 जो है वो किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/50 अपॉन जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 जो है ऊपर में चला जाएगा, तो 100/80 माइनस 100/50, तो इसको कटा देंगे। हाँ, तो इसमें क्या आ गया हमारा,
कि 100/80 माइनस 100/50, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम कि 51 ज़ा 15 2 ज़ा 100 एंड 25 ज़ा 100 24 ज़ा 80, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या, ये 5/4 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारे पास, 4 2 ज़ा 8 दैट इज़ -3/4। तो इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -0.75 डायोप्टर इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। -0.775 डायोप्टर जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस के लिए बैगनी तथा लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी FV तथा FR है। अवतल लेंस के लिए यही फोकस दूरियां, देखो पहले उत्तल लेंस में क्या बोल रहे हैं कि बैगनी तथा लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्या है, स्मॉल FV और FR है, ठीक है। अवतल लेंस के लिए यही फोकस दूरियां हमको पूछा गया है कि FV FR है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, जो फार्मूलाज होता है वो क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है। एंड कॉसी रिलेशन के अनुसार क्या होता है, देखो ये वाला जो है क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। देन कॉसी रिलेशन से क्या होता है कि कॉसी रिलेशन में क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वेयर प्लस c अपॉन लैम्डा द 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको उसका क्या है, तरंग धैर्य देखना है, किसका, कलर का। एक तो बैगनी हो गया, लाल प्रकाश हो गया, तो इसमें क्या होता है 1/f, और ये भी क्या किस में आ रहा है, 1/लैम्डा ही आ रहा है, ठीक है। तो f प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, लैम्डा का होगा, ठीक है। a प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा का होगा, बिकॉज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2 था, 1/f में था, ठीक है। देन कॉसी रिलेशन से क्या होता है कि a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वेयर प्लस c अपॉन लैम्डा द पावर 4 प्लस एन सो ऑन, ठीक है, एन तक जाएगा। तो लैम्डा भी क्या आ रहा है यहाँ पे, जस्ट व्युत्क्रम में ही आ रहा है, ठीक है। तो a प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा होगा। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। किसका होता है, रेड कलर का। तो फोकस दूरी भी क्या होगी, तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना, अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि लैम्डा का मान जो है अगर अधिक होगा तो फोकस दूरी का मान भी क्या होगा, अधिक ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखो ऑप्शन ए में दिया है कि एफ वी लेस देन एफ आर, तथा जो ये जो दिया है वो अवतल का है जिसमें एफ वी ग्रेटर देन एफ आर दिया है। एंड सेकंड में क्या दिया है कि एफ वी ग्रेटर देन एफ आर तथा एफ वी लेस देन क्या दिया है, एफ आर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है चेंज हो गया है, यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन में ये एफ आर होगा, ठीक है। ये जो है ग्रेटर देन एफ आर होगा, ठीक है। एफ वी ग्रेटर देन एफ आर तथा एफ वी लेस देन एफ आर। एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया है कि एफ वी ग्रेटर देन एफ आर तथा एफ वी ग्रेटर देन एफ आर। एंड लास्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा कि रेड कलर का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि इट मीन्स उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की बैगनी, हरे तथा लाल रंग के लिए फोकस दूरियां एफ वी एफ जी एफ आर है। तो एफ वी इज इक्वल टू एफ जी होगा, ऑप्शन बी एफ जी ग्रेटर देन एफ आर होगा, ऑप्शन सी एफ वी लेस देन एफ आर होगा, और डी ऑप्शन क्या दिया हमको, एफ जी ग्रेटर देन होगा एफ आर। तो हम अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में किए हैं कि रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है,
ठीक है। और इसमें जितना भी दिया है इस वाले ऑप्शन में देखेंगे, इस वाले ऑप्शन में देखेंगे तो वो क्या दिया है, इसमें ग्रेटर देन दिया हुआ है रेड कलर से ग्रीन को, ठीक है। इसमें भी क्या दिया है कि रेड कलर को, सॉरी एक ही ऑप्शन हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, एफ वी लेस देन होगा किसके, एफ आर का, जिसमें रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। दैट इज़ द ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खगोलीय दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई 44 सेंटीमीटर तथा आवर्धन 10 सेंटीमीटर है। इसकी वस्तु लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि F0 प्लस FE इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होता है, लंबाई इज इक्वल टू F0 प्लस F इज इक्वल टू इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अब हमको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्यूब की लंबाई कितना होता है, 44 सेंटीमीटर होता है। दैट इज़ अ F0 प्लस FE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 44 होगा। अब देखो इसकी आवर्धन क्षमता, इसकी आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है M इज इक्वल टू F0 अपॉन FE होता है। F0 अपॉन क्या होता है, FE होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट याद रखिएगा, F0 प्लस FE इज इक्वल टू 44 है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि F0 प्लस FE इज इक्वल टू 44, दैट इज़ द इक्वेशन 1। एंड जो आवर्धन क्षमता हमको दिया गया है F0 अपॉन FE, जिसमें M की वैल्यू क्या दिया है हमको, F0 अपॉन FE। तो हम क्या करेंगे कि FE का मान क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो F0/10 हो जाएगा। FE की वैल्यू क्या हो गई, F0/10। अब देखो इस इक्वेशन में हम FE की वैल्यू रखेंगे, FE का हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे F0 इक्वेशन 1 में रख रहे हैं ना, FE की वैल्यू क्या निकला था हमारे पास, F0/10 निकला हुआ था, ठीक है। और इक्वल में क्या था, 44 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11th F0/10 इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो 11th F0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 11 4 ज़ा 44 दैट इज़ अ 0। तो F0 का मान हमारे पास क्या निकल गया, 40 सेंटीमीटर। इसमें क्या पूछा है कि इसकी वस्तु लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, F0 इज इक्वल टू 40। अगर हमको नेत्रिका की फोकस दूरी पूछता तो हम नेत्रिका की निकाल लेते हैं, ठीक है। नेत्रिका को जो है ट्रांसफ़र कर F0 को जो है ट्रांसफ़र करके, ठीक है। तो ये वस्तु की लेंस की फोकस दूरी निकल गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो एक समतल उत्तल लेंस का पूर्णांक 1.6 है। इसकी वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। इसको हमको क्या पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है फोकस दूरी के लिए, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है। जिसमें हमको फोकस दूरी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें अपवर्तनांक हमको क्या दिया, 1.6 दिया हुआ है, और एक जो वक्रता त्रिज्या है, इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। बट समतल उत्तल में जो R2 की वैल्यू है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स 1/इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 और 1/r1 की वैल्यू हमको कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 1/इन्फिनिटी। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 0. कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4, ठीक है। 0. कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, ठीक है। 1/f तो 1.6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.6 इंटू 1/ क्या हमारे पास 60 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6/10 इंटू 1/60, तो 6 10 से कितना हो जाएगा 60, तो 1/ क्या आ जाएगा हमारे पास 100। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितना निकल जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी जिसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है प्रकाश का वेग जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और हमको आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो प्रकाश का वेग है वो कितना होता है, 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, वी अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन ये आवृत्ति। ठीक है, वी अपॉन क्या हो जाएगा, आवृत्ति। तो वी का मान हमको पता है, प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और हमको जो आवृत्ति दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो ये 100 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 10 वहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंटू 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻²। देन इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर में होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि साबुन के बुलबुले का रंगीन होना किसे संकेत करता है। ठीक है, तो ये किसको संकेत करता है, तो ये व्यतिकरण को संकेत करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि विद्युत का क्वेश्चन लाऊं। ठीक है, विद्युत का क्वेश्चन और केमिस्ट्री का भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।